दिल्ली में जब कांग्रेस के टिकटों के लिए मारामारी चल रही थी तो सचिन पायलट अपनों के बीच टोंक में नामांकन भर रहे थे। मंगलवार का दिन उनके लिए शुभ होता है और जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई तो फिर ये मंगलवार 31 अक्टूबर को ही आ रहा था। लिहाजा सचिन पायलट ने दिल्ली की मीटिंग छोड़कर टोंक का रुख किया। जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, सचिन पायलट के लिए कुछ नया नहीं है। सचिन पायलट जहां खड़े हो जाते हैं, भीड़ वहीं शुरू हो जाती है। मगर जिस तरह से टिकटों के बंटवारे में उनके लोग फंसे हुए हैं या पसोपेश में हैं, इसे लेकर सचिन पायलट गुट थोड़ा सा परेशान है कि किन लोगों को टिकट मिल रहा है, किन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। हालांकि सचिन पायलट गए थे पर्चा भरने, मगर चर्चा होती रही कि राजस्थान का सीएम कौन बनेगा। सचिन पायलट एक बार फिर से बोले कि ये कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, ये कुर्सी हमेशा के लिए किसी का नहीं है। कांग्रेस के आलाकमान और जनता जिसे चाहेगी वही इस कुर्सी पर बैठेगा। ये बात बार बार इसलिए पूछी जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ से ऐलान कर रहे हैं कि कुर्सी उन्हें छोड़ नहीं रही है। जब उन्हें कुर्सी नहीं छोड़ रही है तो फिर सचिन पायलट क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिसे लेकर लोग बार बार सवाल पूछ रहे थे। टोंक की सड़कों पर जिस तरह से जनता उमड़ी थी, निसंदेह सचिन पायलट राजस्थान के बेहद लोकप्रिय नेताओं में हैं। और जो विधायक 25 सितंबर को उनके साथ थे या न थे, आज सचिन पायलट के समर्थकों का वोट पाने के लिए उनके साथ गाड़ी में सवार थे। रघु शर्मा हुए या फिर खंडार से आने वाले अशोक बैरवा हुए, प्रशांत बैरवा हुए, उनके समर्थक हैं वो तो थे ही। मसूदा से आने वाले राकेश पारिक थे, हरीश मीणा है जो चुनाव लड़ रहे हैं देवली उनियारा से। तो सचिन पायलट के बहुत सारे समर्थक यहां पर आए हुए थे और सभी उनके साथ काफिले में चल रहे थे। कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का यह काफिला था, मगर 2 से 2.5 घंटे लग गए इस काफिले को पूरा करने में। सचिन पायलट पिछली बार 54,000 वोटों से जीते थे। इस बार उनके लिए चुनौती है कि कम से कम 60,000 से ज्यादा वोटों से जीतें। हालांकि बीजेपी ने अब तक कोई उम्मीदवार उनके सामने घोषित नहीं किया है। यह भी कांग्रेस एक चुनावी इशू की तरह, मुद्दे की तरह उठा रही है कि सचिन पायलट इतने लोकप्रिय नेता हैं कि उनके सामने बीजेपी को उम्मीदवार खोजने में पसीने आ रहे हैं। मगर फिर कह रहा हूं कि जिस तरह से ये मुस्लिम बहुल सीट है, यहां पर गुर्जर मतदाता हैं, बैरवा मतदाता हैं। बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस चुनाव को हिंदू मुसलमान के रूप में लड़ा जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि विधूड़ी जिन्होंने अपशब्द बोले थे लोकसभा में, उन्हें इस सीट का इंचार्ज बनाया गया है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो सांसद हैं वो खुद गुर्जर समुदाय से हैं। लिहाजा उनके सचिन पायलट की घेराबंदी की कोशिश तो बहुत हो रही है, मगर कुल मिलाकर जिस तरह से सचिन पायलट की लोकप्रियता टोंक की सड़कों पर देखी, कहा जा सकता है कि ये इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हर चुनाव एक चुनौती होती है। इस रूप में सचिन पायलट ने पहले तैयारी कर दी है। लोग कह रहे थे 31 अक्टूबर को क्यों, उसका जवाब यही है कि हर काम वो मंगलवार को ही करते हैं। लिहाजा इस मंगलवार को कर रहे हैं। टोंक में ही वो 2 दिन बिताएंगे। इस बीच दिल्ली में बैठक चल रही है। इनके बहुत सारे समर्थक हैं, वेद प्रकाश सोलंकी या खिलाड़ी लाल बैरवा, इन सब के टिकट अभी अटके हुए हैं। जो विधायक हैं या फिर जो नहीं विधायक हैं, जो पिछले चुनाव में कम वोटों से हार गए थे, चाहे सुभाष मील हों या मनीष यादव हों या विद्याधर चौधरी हों, ये सब की सांसें अटकी हुई है कि उनका नाम आएगा या नहीं आएगा। सचिन पायलट यहीं से लगातार फोन पर संपर्क किए हुए हैं कि उनके जो समर्थक हैं उन्हें टिकट मिले। मगर ये टोंक की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि एक खबर यह भी आ रही है कि अजीत मेहता या फिर लक्ष्मी जैन के अलावा यहाँ कोई मुस्लिम उम्मीदवार भी उतार सकती है बीजेपी। हालांकि पिछली बार यूनुस खान को उतारा था और वो 54,000 वोटों से हारे, इसलिए कोई हाई प्रोफाइल ऐसा उम्मीदवार उतरे जहां पर इस मुकाबले को रोचक बनाया जाए। इसे लेकर यहां पर बीजेपी में एक चर्चा हो रही है। सचिन पायलट ने एफिडेविट भी फाइल किया जहां पर उनकी संपत्ति जो है 5 सालों में दुगना हुई है। उनके जो विवाह का कॉलम था उसमें तलाकशुदा लिखा हुआ है, उसे लेकर भी बहुत सारे लोगों में चर्चा है, क्योंकि सारा अब्दुल्ला और सचिन पायलट की जोड़ी को लेकर लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मगर आज के जो एफिडेविट फाइल हुआ है चुनाव को, उसके बाद से लोगों के लिए एक खुलासा है। तो इसे लेकर भी विपक्ष के लोग हो सकता है कि हालांकि ये निजी मामला है, निजी जिंदगी का मामला है, फिर भी इसे
मुद्दा बनाया जाए। मगर बड़ी बात यही है कि सचिन पायलट ने सबसे पहले बड़े नेताओं में आज चुनाव का आगाज कर दिया है। मगर मसला बार बार लोग यही पूछ रहे थे सचिन पायलट से कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जो उनके समर्थक बड़ी संख्या में हुजूम में आए हुए थे, वहां पर नारे यही लग रहे थे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। सचिन पायलट अपने चाहने वालों के अधूरे अरमान हैं तब तक जब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ नहीं जाते, और इसीलिए अशोक गहलोत और उनकी अदावत जो है उसके चर्चे इस चुनाव में भी भरपूर हो रहे हैं। पेपर लीक को लेकर भी सवाल पूछे गए, वहां पर राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत के झगड़े की जो खबर आ रही है उसे लेकर भी सवाल पूछे गए। इन सारे सवालों के जवाब में सचिन पायलट ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता चुनाव जीतना है, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नेता कौन बनेगा, हमारी पार्टी तय करेगी। हमने पूछा भी कि 25 सितंबर की घटना के बाद भी ये कहां से इतना नैतिक साहस आ जाता है कि आप कहते हैं कि हमारे पार्टी के नेता और विधायक तय करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माफी मांग ली है और माफी मांगकर आगे बढ़ गए हैं। पेपर लीक को लेकर भी सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो कानून बनने थे वो बन गए हैं, आरपीएससी में नियुक्ति को लेकर जो मैं चाह रहा था वो हुआ नहीं। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माफी मांगी है, मगर वही बात है कि जनता माफ करेगी क्या। सचिन पायलट टोंक संभालेंगे या टोंक के अलावा भी अपने समर्थकों के लिए निकलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि 5 सालों बाद चुनाव प्रचार में बड़े पोस्टर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर तो लगा रहे हैं, मगर सचिन पायलट की तस्वीर नहीं लगा रहे हैं। सचिन पायलट के चाहने वाले कह रहे हैं कि सचिन पायलट की तस्वीर तो हमारे दिल में रहती है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कितने लोगों को किस गुट को टिकट मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जिस तरह से राजनीति चल रही है और अशोक गहलोत की पार्टी में चल रही है, सचिन पायलट खुद को थोड़ा सा अलग कर लिए हैं और खामोशी से इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद अपनी अगली राजनीति हम तय करेंगे। हमें इंतजार रहेगा कांग्रेस की सूची आने का, उम्मीदवारों की सूची आने का और सचिन पायलट के रिएक्शन का। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।